आज हम बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर और इसके बचाव के लिए जो वैक्सीन यूज़ होती है उसके बारे में। सबसे पहले हम समझ लें कि कैंसर होता क्या है। कैंसर अनरेगुलेटेड ग्रोथ ऑफ सेल्स इन अ बॉडी होता है। जिस तरीके से एक बच्चा पैदा होता है, उसका कद बढ़ता है, लेडीज़ होती है, लड़की होती है, कद 5 फुट 4 इंच पर रुक जाता है, लड़के होते हैं 6 फुट पर रुक जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो सिस्टम्स हैं वो अपने आप को खुद रेगुलेट करते हैं। लेकिन अगर ये रेगुलेटरी सिस्टम ख़राब हो जाए, जैसे कि किसी पर्सन की हाइट 6 फुट से ज़्यादा लड़के की बढ़ती जाए 10 फुट हो जाए, 12 फुट हो जाए, तो आप ये सोच नहीं सकते, क्योंकि ऐसा तब होगा जब उसके रेगुलेटरी सिस्टम ख़राब हो जाएंगे। अगर ऐसे रेगुलेटरी सिस्टम उसके इंटेस्टीन में, हार्ट में, मसल में, बॉडी टिश्यूज़ में कहीं पर भी ख़राब हो जाते हैं तो उस प्रोसेस में जो डेवलपमेंट होती है वो एबनॉर्मल होती है और उसको कैंसर कहते हैं। अब ये कैंसर हमारी बॉडी के हर हिस्से का हो सकता है और आजकल कैंसर का इंसिडेंस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और एक स्टडी आई है जो दिखाता है कि अगले साल ये इस साल से 10% कैंसर और बढ़ जाएगा। इसलिए हम सबको कैंसर की अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर के बारे में। सर्वाइकल कैंसर के बारे में हम सबका जानना इसलिए ज़रूरी है कि हमें सब कैंसर्स को रोकने का तरीका तो नहीं जाता, लेकिन सर्वाइकल कैंसर से हम बचाव कर सकते हैं, क्योंकि हमें कारण मिल गया है कि सर्वाइकल कैंसर क्यों होता है। कि ये एक वायरस जिसको हम HPV वायरस कहते हैं, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, उस वायरस के बॉडी में आ जाने से और उसके रिएक्शन से होता है। और अगर हम HP वायरस को बॉडी में आना ही रोक दें तो हम इस कैंसर से बच सकते हैं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि कैंसर लाइलाज है। वो तो है ही, लेकिन कैंसर का लाइलाज इसलिए है क्योंकि इसके कारणों का हमें मालूम नहीं। अगर हम इसके कारणों का निवारण कर देंगे तो ये लाइलाज नहीं रहेगा और हमारे पास इलाज आ जाएगा। तो एटलीस्ट HPV वायरस जो कैंसर करता है उसका हमें पता लग गया है। उसको सर्वाइकल कैंसर ज़्यादातर कहते हैं। मैं बोल रहा हूँ क्योंकि उससे और कैंसर भी होते हैं। उससे कैंसर जो है पेनिस का हो सकता है, उससे कैंसर एनल कैनाल का, गुदा द्वार के अंदर का हो सकता है, उससे कैंसर लेडीज़ के फ्रंट पार्ट जिसको वल्वा कहते हैं, एक्सटर्नल जेनिटलिया का हो सकता है। और बड़ा इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊँ, हमारे गले का कैंसर, गले के पीछे का कैंसर, ओरोफेरेंजियल कैंसर होने में भी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का योगदान होता है। तो अगर हम HPV वायरस को ही बॉडी में न पनपने दें तो एटलीस्ट इन 4-5 कैंसर से हम बच सकते हैं। कौन कौन से? ओरल कैंसर जिसमें टंग कैंसर भी आता है, वल्वल कैंसर लेडीज़ के एक्सटर्नल जेनिटलिया का, अगर पेनिस का कैंसर लड़कों में, एनल कैनाल का कैंसर और सर्वाइकल कैंसर। इन सब कैंसर से मैं रिपीट कर दूं कि आजकल देयर इज नथिंग बट चेंज, और अब हमारे पास आ गया है कि ये कैंसर HPV वायरस से होता है। अगर हम इस वायरस को बॉडी में आने से रोक दें तो ये कैंसर से बचा जा सकता है, और जैसा वेस्टर्न कंट्रीज़ में हो रहा है। इंग्लैंड में तो देखा कि उन्होंने जब बच्चियों को 9 से 15 साल 14 साल की उम्र वालों को इम्यूनाइज़ किया इससे, तो वहाँ 90% इस तरीके का कैंसर कम हो गया। और ऑस्ट्रेलिया में तो ये ऑलमोस्ट अननोन है, क्योंकि वहाँ भी वैक्सीनेशन की जाती है। और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जैसे इंडिया है, जहाँ एजुकेशन का बहुत अभाव है और प्रायोरिटीज़ डिफरेंट है, ये कैंसर बड़ी तेज़ी से फैलता भी बड़ी तेज़ी से है। और 2020 के डेटा में था कि हर साल 1 लाख से ऊपर लेडीज़ में सर्वाइकल कैंसर इंडिया में डिटेक्ट होता है, और ये बहुत लेट यहाँ डिटेक्ट होता है। और 70,000 के करीब लेडीज़ इस कैंसर से अपनी जान दे देती हैं, और उनकी डेथ बड़ी स्लो, बड़ी एगोनाइजिंग तरीके से होती है। किडनी ख़राब होती है, पेट में पानी बढ़ता है, और वो मैं कहूँगा कि बहुत ही तिल करके उनका जीवन जाता है। तो अगर हमारे पास ये वैक्सीन अवेलेबल हो गई है तो ये ज़रूर लगवानी चाहिए, क्योंकि इससे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस ही बॉडी में नहीं आएगा और आप इस कैंसर से बच पाएंगे। अब ये वैक्सीन लगनी कब चाहिए? ये वैक्सीन जनरली बिफोर सेक्सुअल एक्सपोजर होता हो बच्चों में, उससे लगनी चाहिए। लोग कहते हैं मेरे बच्चे ने तो कभी सेक्स किया ही नहीं, अभी मैं क्यों लगाऊं?
बेसिक बात यह है कि ये वाला जो वायरस है ये HIV वायरस जैसा नहीं है कि ये सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलता है। ये स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से भी एक पर्सन से दूसरे में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जाएगा। और अगर स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट को भी अगर आप एक इम्पॉर्टेंट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग इमोशन मानेंगे तो टीनेज किड्स में अगर वो सेक्स में इन्वॉल्व नहीं भी होते तो एक से दूसरे को ये दे सकते हैं, जिससे अगर बॉडी में HPV वायरस आ जाएगा तो उनमें कैंसर होने का चांस बढ़ जाएगा। तो अगर ये वैक्सीन लगवा दी जाती है तो HPV वायरस बॉडी में आता ही नहीं है। तो बेस्ट चीज़ तो ये है कि 9 से 15 साल के बीच में ही 2 डोज इस वैक्सीन के लगवा दी जाए ताकि बाद में ये कैंसर होने का चांस कम हो जाए। अगर आफ्टर मैरिज भी ये लगवाया जा सकता है, 15 साल के बाद भी लगवाया जा सकता है, दोनों कंडीशन में लगवाया जा सकता है, तो आपको इसके ज़्यादा टाइप की जो स्ट्रेन है वो यूज़ करनी चाहिए। 2 मेन होती हैं HPV 16 और 18 जो सर्वाइकल कैंसर करती हैं। बस बाकी स्ट्रेन का भी अगर आप लगवा लेंगे तो बाकी कैंसर से बचने का चांस भी बढ़ जाता है। ये 2 तो मेन लगवानी ही चाहिए। अब एक बात आती है कि क्या ये वैक्सीन केवल लेडीज़ को लगवानी चाहिए, जेंट्स के लिए नहीं है? तो मेरा तो ये कहना है कि ये मेन को भी लगवानी चाहिए। ये अप्रोच कि सिर्फ लेडीज़ को लगवाओ, ये बात फेमिनिस्ट होगी, क्योंकि इन्फेक्शन लेडीज़ में मेन से ही तो जाएगा। और अगर मेन में भी HPV वायरस के अगेंस्ट इम्यूनिटी होगी तो वो लेडीज़ को ये ट्रांसफ़र ही नहीं करेंगे। तो ये कहना कि सिर्फ लेडीज़ को लगाई जाए, मेन को नहीं, मैं इस बात से पर्सनली सहमत नहीं हूँ। मोर सो बिकॉज ये वायरस ओरल सेक्स से भी मुंह में जा सकता है और ये हमारे गले में एक अपना घर बना सकता है और क्रॉनिक इरिटेशन से ये मुंह का भी कैंसर करता है। एक हॉलीवुड के बड़े फेमस हैंडसम मूवी स्टार है माइकल डगलस। अभी उन्होंने हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में बोला कि वो ओरोफेरेंजियल कैंसर से ग्रसित है, जो उनको बताया गया है कि उनको ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से हुआ है। मैंने बाद में नेट में सर्च किया, शायद उनको टंग कैंसर था। तो ये वाले कैंसर, ये कहना कि केवल लेडीज़ में होते हैं इसलिए सिर्फ बच्चियों को लगाया जाए इसकी वैक्सीन, ज़रूरी नहीं है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो लड़कियों को तो लगाए ही, लड़कों पे लगाने में भी इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और लॉन्ग टर्म में बीमारियों से प्रिवेंशन होगी। ये मेरा आपको बताना था। और ये बचाती कैसे है वैक्सीन कैंसर से? ये कैंसर से ऐसे बचाती है कि ये HPV वायरस को ही बॉडी में नहीं आने देती। और HPV वायरस जो है ये क्रॉनिक इरिटेशन करके एक प्री कैंसर कंडीशन कॉज करता है लेडीज़ में, उनके यूट्रस के मुंह में, जिसको हम सर्विस कहते हैं। और वहाँ पर 5-10 साल अगर ये एक कॉलोनी की तरह रहे तो ये बाद में कैंसर कर सकता है। तो एक मैसेज में ये ज़रूर देना चाहूँगा कि ये वैक्सीन कैंसर की नहीं है। अब तक कैंसर के लिए ऐसी कोई वैक्सीन नहीं आई कि कोई मुझे कहे कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर की वैक्सीन बता दो, ब्रेन कैंसर की वैक्सीन बता दो, स्किन कैंसर की वैक्सीन बता दो। ऐसा नहीं है। उनकी वैक्सीन डेवलप हो सकती है जब पता लगेगा कारण क्या है। ये वैक्सीन बेसिकली HPV वायरस से बचने के लिए है, उस वायरस से जो कि एक सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर करता है, जिसमें सर्वाइकल कैंसर, एनल कैंसर, पिनाइल कैंसर और वल्वल कैंसर वगैरह आते हैं, ओरोफेरेंजियल कैंसर आते हैं। तो ये वैक्सीन लगाने से इस तरीके के कैंसर्स के होने के चांस से थोड़ा बच जाएंगे। ये मेरा आज का अपडेट था। और अगर आपको मेरे इस तरह के अपडेट को सीखने को देते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक माय डियर पीपल में शेयर कर दीजिए। और सर्वाइकल कैंसर पर मेरे 1-2 वीडियो और भी हैं, वो भी आप देख लीजिएगा तो आपको थोड़ी सी नॉलेज सर्वाइकल कैंसर के लक्षण वगैरह के बारे में मिल जाएगी। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।